हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज है हमारी 81 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 17 सितंबर, तो आज के सेशन में डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने कल की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है संसद टीवी के बारे में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च किया है। यह संसद टीवी है क्या, तो आप जानते होंगे पहले दो अलग अलग टीवी थी। एक थी लोकसभा टीवी और एक थी राज्यसभा टीवी। तो अब इन दोनों का सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश से विलय कर दिया गया है और एक नई टीवी का निर्माण हुआ है जिसका नाम दिया गया है संसद टीवी। तो इसको अभी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि यह किसकी सिफारिश से आई है, तो सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश से। और वर्तमान में जो संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं वो हैं रवि कपूर। अगला देखते हैं, दिया हुआ है शून्य कार्यक्रम के बारे में। तो अभी ये शून्य कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है अमेरिकी स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट प्लस आरएमआई इंडिया के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शून्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभी देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन की बात हुई है, तो मैंने आपको वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे के बारे में बताया था जिसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 9 सितंबर को। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करना व जागरूक करना। तो अभी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन होता है और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होगा, अर्थात वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी नरेंद्र मोदी जी थे। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला देखते हैं, दिया हुआ है हाइबोडोंट शार्क के बारे में। तो यह शार्क की एक नई प्रजाति है जो अभी हाल ही में खोजी गई है राजस्थान के जैसलमेर में। अगला दिया हुआ है कुशीनगर हवाई अड्डे के विषय में। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो माफ़ी चाहेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यह कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुशीनगर से संबंधित एक तथ्य और ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो खोली जा रही है यह भी कुशीनगर में ही खोली जा रही है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है विश्व ओजोन दिवस के बारे में। तो ये हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या होता है, यह कब से शुरू हुआ, तो आप जानते होंगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत की कमी के लिए जो भी पदार्थ जिम्मेदार हैं उनके उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना। यानी कि जिन भी पदार्थों से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है उनको रोकना, क्योंकि ये जो ओजोन परत होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की या स्किन की रक्षा करती है। और यदि लगातार इसका क्षरण होता रहेगा तो ये स्किन डिजीज़ पैदा करेगा। तो इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। इस वर्ष विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, इसकी थीम है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सूखा राशन योजना। तो ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक जी। और अभी उड़ीसा के बारे में मैंने आपको एक तथ्य और बताया था कि उड़ीसा का जो पुरी शहर था ये 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया था।
तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 के बारे में। तो इस वर्ष ये मिला है NIOS को। NIOS का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और NIOS को ये पुरस्कार शिक्षा में नवाचार के लिए प्राप्त हुआ है। तो देखिए, यूनेस्को की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था यूनेस्को ने भी हाल ही में 39वां विश्व धरोहर की सूची में रामप्पा मंदिर को शामिल किया था। इसके अलावा गुजरात के धौलावीरा को 40वें नंबर के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। तो शायद आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन को लॉन्च किया है। और अभी कुछ दिन पहले ही यदि आपसे पूछा जाए, एक घोषणा हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष 2023 को घोषित किया था। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष होगा। और छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं भूपेश बघेल, और माफ़ी चाहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। अगला दिया हुआ है IIT बॉम्बे के बारे में। तो इसने भी हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अंग्रेजी से हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री के अनुवाद को ये सक्षम बनाएगा। अगला हमने पढ़ा था लसिथ मलिंगा के बारे में। यह श्रीलंका के तेज गेंदबाज रहे हैं, और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंका से संबंध रखते हैं। अगला दिया हुआ है अजीज़ हाजनी के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला हमने पढ़ा था इंजीनियर्स डे के बारे में, जिसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 15 सितंबर को। और ये जो इंजीनियर डे होता है ये भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं, और इस वर्ष इनकी 161वीं जयंती थी। फिर हमने पढ़ा था भानुमति घीवला के बारे में, जो कि गुजरात के सायाजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। इन्हें अभी हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है ये भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की योग्यता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो इस वर्ष से दिया गया है भानुमति घीवला को। अगला दिया हुआ है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस वर्ष ये मिला है आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। सुपर 30 है क्या, तो रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है, जो कि पटना में स्थित है। और ये जो सुपर 30 है ये क्या करता है, जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उनमें से 30 मेधावी छात्रों को चुनता है, और उनको IIT परीक्षा पास कराने के लिए अच्छी शिक्षा फ्री में उपलब्ध करवाता है। तो इसके संस्थापक को इस वर्ष स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।